Hello dear students. Today I am going to continue my topic on chapter Human Capital Formation. I am going to cover following topics in this video. First is importance or role of human capital formation, and second is problems of human capital formation. Importance of human capital formation. What is the importance? Why human capital formation is important to us? Why it is thoughtful, and what roles human capital formation plays in economics, in a country's economic growth. First is effective use of physical capital. Physical capital का मतलब होता है जो भी गुड्स हमने यूज़ करने हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी ग्रोथ अच्छे से हो. मींस जो भी हम रिसोर्सेज के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उस इन्वेस्टमेंट को हम अच्छे से यूटिलाइज करें. ह्यूमन स्किल्स एंड देयर एफर्ट्स हेल्प इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल कैपिटल. और वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारा फिजिकल कैपिटल तभी अच्छे से यूज़ हो पाएगा जब हम अपने स्किल्स और अपनी एफिशिएंसी को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. देन हाई प्रोडक्टिव इन प्रोडक्शन. ह्यूमन कैपिटल formation increases productivity as well as production, as knowledgeable and skilled worker makes better use of the resources. जो भी skilled person है वो बहुत अच्छे से यूज़ करेगा resources, productivity increase होगी, quality production बनेगी. तो ये सब डिपेंड करता है मेन टेक्निक्स पे. जो टेक्निकल स्किल्स होते हैं लोगों के, जो उनको उसको एजुकेशन मिली हुई है, जैसे उसकी ट्रेनिंग है, हेल्थ कैसी है उसकी, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ गुड. इन्वेंशंस, इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट रोल क्या प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को देख रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन कैपिटल की, इट विल लीड टू इनोवेशंस. इससे क्रिएटिविटी और अच्छी होती है, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को एब्जॉर्ब किया जाता है. एजुकेशन से हमें फ़ायदा मिलता है कि हम साइंटिफिक एडवांसमेंट कर सकते हैं. जो एजुकेटेड लेबर फोर्स है वो नई टेक्नोलॉजीज़ ईजीली ग्रैब करती है. देन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स. नॉलेजेबल, स्किल्ड और फिजिकली फिट पर्सन जो होता है वो सोसाइटी में जो भी चेंज होता है उसको ईजिली ग्रैब करता है, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, उसको ये सोचता है कि हाँ दैट हाउ इट कैन बी डन फॉर द बेटरमेंट. सो इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल हेल्प्स इन चेंजिंग मेंटल आउटलुक और डेवलपमेंट भी करती है ये इकोनॉमी की. इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, रेजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी. हाउ? अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तो उसमें आता है एक्सपेंडिचर हेल्थ एज वेल. अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हमारी डेवलपमेंट अच्छी होगी. सो अगर हम बात करें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ और अच्छी हो जाती है लोगों की. Next, improves quality of life, as I told you in the fifth point as well कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी तभी इंक्रीज होगी जब हेल्थ अच्छी होगी, और हेल्थ अच्छी होने से क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है. तो प्रोडक्टिव और क्रिएटिव पर्सन अच्छी लाइफ एंजॉय करता है, जो बीमार है वो अच्छी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकता. तो अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पैसा खर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो उनसे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है. कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ. एजुकेटेड पर्सनस अगर हम बात करें, जब भी हम देखते हैं तो उनकी स्मॉलर फैमिलीज़ होती हैं जो एजुकेटेड होते हैं इन कंपैरिजन टू इलिटरेट फैमिलीज़. सो एजुकेशन से स्प्रेड होता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से नुकसान दे रही है हमें, और हमें उसको कैसे कंट्रोल करना है. जो एजुकेटेड पर्सनस होते हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज होती है कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन increasing day by day and what are the benefits, how to if we control them, if we control population growth. Now the problems of human capital formation. Problems, first is insufficient resources. As we know, resources are limited and there is scarcity of resources. So अगर हम बात करें लिमिटेड और रिसोर्सेज में हम कैसे अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, तो ये थोड़े हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती है. क्योंकि अगर हम बात करें ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तो भी हमें पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, हमें इन्वेस्टमेंट करनी ही पड़ेगी. तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि किस तरीके से हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करें. सीरियस इन एफिशिएंसीज. कुछ कहीं ना कहीं सोसाइटीज़ के जो रिसोर्सेज हैं उनकी वेस्टेज हो जाती है. जब हम एजुकेटेड पीपल की बात करते हैं,
अंडर यूटिलाइजेशन हो जाता है उनका, मतलब मैसिव लिटरेसी है, एजुकेशन नहीं है पीपल में, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हमारा ह्यूमन और अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि वो पहले ही इतना प्रॉब्लम हो रही है उसे, वो अपने आप को कैसे डेवलप कर पाएगा। तो जहाँ पे सोसाइटी के रिसोर्सेज उसे अवेलेबल नहीं है, उसे अच्छी हेल्थ, अच्छी पढ़ाई, अच्छा एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, तो वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकता। देन ब्रेन ड्रेन, जो मेजर प्रॉब्लम आती है हमारे आगे, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एज वी नो। जैसे वो क्या होता है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बहुत अच्छी अचीवमेंट्स करके यहाँ से बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जिससे डेवलपिंग कंट्रीज़ का नुकसान हो जाता है। हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एडवर्स इफेक्ट करती है, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और जब पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज होता है तो हमें ह्यूमन कैपिटल को इफेक्ट करता ही करता है, उनकी इनकम पे इफेक्ट करता ही करता है। सेवरल imbalances are there, a greater proportion of resources has been diverted towards higher education। बहुत सारा पैसा, बहुत सारे रिसोर्स हमने डाइवर्ट करे हैं कि एजुकेशन और अच्छी हो जाए, बट जनरल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी रिमेन्स स्लो, अभी भी स्लो है, अभी भी लो है। रीज़न वॉज दैट क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे तो हमने कर लिया, बट जब हम बात करते हैं हाई एजुकेशन की तो अभी भी हमारा वो बहुत ज़्यादा लैक है। क्योंकि अगर हम बात करें हाई एजुकेशन तो हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करते हैं थ्योरेटिकल स्टडी, और जब हम काम करने जाते हैं तो दैट विल बी प्रैक्टिकल। दैट्स द मेन डिफरेंस है हमारी एजुकेशन कहाँ लैक कर रहा है। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग में आता है इम्बैलेंस है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम फॉर द एजुकेटेड एंड स्किल्ड पर्सनस। और अगर हम बात करें हाईली स्किल्ड पर्सनस की तरफ ये प्रॉब्लम है, बट अगर हम बात करते हैं कि अनस्किल्ड पर्सनस की सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मिसबैलेंस हो रहा है, जिससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। देन वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो वी आर लैकिंग समवेयर। हमारी परफॉर्मेंस जो अभी भी वो अनसेटिस्फैक्ट्री है इन रिस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। बिकॉज ऑफ दैट आई टोल्ड यू अर्लियर कि जब हम एजुकेशन की बात करते हैं हम सिर्फ थियोरेटिकल पढ़ते हैं, हम प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं अचीव कर रहे। जब हमारे आगे प्रॉपर हमें ये पता है कि मशीन कैसे बनी है, बट जब यूज़ करने पर आता है उस मशीन को वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट। सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हमारे पास प्रैक्टिकल नॉलेज कम है। Then human capital and human development, both sound similar but it is a clear distinction between them, they are different from each other। human capital की बात करें तो हम कहते हैं consider education and health as a means to increase labor productivity। दो पे ये फोकस करता है, education and health to increase labor productivity। अगर हम बात करें human development की तो ये बात करता है कि ये human के well-being को improve करता है, एबिलिटी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। मीन्स अगर हम बात कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल तो प्रोडक्शन की बात कर रहा है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने की बात कर रहा है, और अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की तो वो उसके स्किल्स और एबिलिटी इंक्रीज करने की बात। ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बींग्स एज अ मीन्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, सिर्फ एक ऐसी चीज़, ऐसा रिसोर्स जिससे प्रोडक्शन और बढ़ सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। और जब हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की तो ह्यूमन बींग्स आर एंड्स इन देमसेल्व्स, अपने आप में ही वो बहुत कुछ है। मीन्स अपने ही डेवलपमेंट के बारे में वो सोचता है एज अ ह्यूमन, तो हमें डेवलपमेंट की बात कर रहा है। इट मीन्स एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ राइट टू बी लिटरेट एंड लीड अ